हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड के टूरिस्ट वीजा के ऊपर कि अगर आपको नीदरलैंड जाना है, घूमने के लिए जाना है, बिजनेस पर्पस से जाना है और यूएई में आप रहते हो, यूएई में आप कहीं भी रहते हो, लाइक दुबई में, अबू धाबी, शारजा, रास अल खैमा, अजमान, अलेन, कहीं भी आप रहते हो और आपको जाना है नीदरलैंड घूमने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी कंट्री में जाने का होता है कि आपको अपना वीजा स्टेटस चेक करना होता है कि आप एलिजिबल हो, नहीं हो, और अगर नहीं हो तो क्या प्रोसेस है, हो तो क्या प्रोसेस है। तो गाइस पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं प्रोसेसिंग टाइम, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, प्राइसिंग पार्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो के एंड में आपको 2 ऐसी टिप भी देने वाला हूं जो आपको बहुत काम आने वाली है अगर आप नीदरलैंड जाने की सोच रहे हो। अब वो कौन सी टिप है उसे समझने के लिए, उसको रिलेट करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, बिकॉज अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखोगे ना तो आप नहीं समझ पाओगे एग्जैक्टली कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टिप क्या है। ठीक है गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। और एक चीज और बताना चाहूंगा, काफी कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, योगेश भाई कोई वीजा नहीं दिखाते हो आप। सर देखो, अगर आपको हमारे वीजाज देखने, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे खुद को 15 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी को 3 साल हुए हैं। अगर आपको हमारे वीजा जो अप्रूव होते हैं वो देखने हैं ना सर, तो आप हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, अकीरा टूरिज्म, वहां पे हाईलाइट सेक्शन पे जाओ, डेली हम अपलोड करते हैं, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कौन कौन से वीजाज हमारे आ रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, बड़ी से बड़ी कंट्री हो, छोटी से छोटी कंट्री हो, सारे वीजाज हम अपलोड करते हैं वहां पे, जो भी हमारे अप्रूव होते हैं डेली बेसिस पे। बहुत सारे वीजाज हमारे आते हैं तो हम वहां पे अपलोड कर देते हैं। तो गाइस वीडियो करते हैं शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीजा लो, होटल लो, पैकेज लो, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। तो गाइस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो ऑन, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसिंग टाइम में। अगर आप यूएई रेसिडेंट हो, दुबई, अबू धाबी, शारजा, रास अल खैमा कहीं भी रहते हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा नीदरलैंड का टूरिस्ट वीजा होता है ना, वो अपॉइंटमेंट बेस्ड होता है। अपॉइंटमेंट बेस्ड मतलब शेंजन में जितनी भी कंट्रीज आती है ना, लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये सारी कंट्रीज होती है अपॉइंटमेंट बेस्ड। मतलब एक अपॉइंटमेंट की डेट हम आपको देते हैं, अपॉइंटमेंट डेट पे आप जाते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हो, वो डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको देते हैं और उस दिन से आप कैलकुलेट कर सकते हो 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको टूरिस्ट वीजा का रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब आपका वीजा अप्रूव है या रिजेक्ट है, आपको 10-15 डेज पे पता पड़ जाएगा। लेकिन वो डेज आपको काउंट करने हैं सबमिशन डेट के बाद में। ऐसा नहीं हो कि आप वो डॉक्यूमेंट हमें दे रहे हो और फिर आप काउंट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डेट होती है उस डेट से आपको काउंट करना है। वैलिडिटी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो नीदरलैंड टूरिस्ट वीजा की वैलिडिटी आपको मिल जाती है 3 महीने की वैलिडिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है 3 महीने से कम की वैलिडिटी नहीं मिलती है, बट अगेन ये कोई फिक्स नहीं होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अभी तक हमारे जितने भी केसेस आए ना, सबकी वैलिडिटी 3 महीने तो है ही है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं ड्यूरेशन ऑफ स्टे, सर वो टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपकी फाइल के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो वो हर एक चीज को देखते हैं, हर एक चीज को नोटिस करते हैं। आपकी आइटनरी क्या बोलती है, आपका कवर लेटर क्या बोलता है, क्या आप लॉन्ग स्टे करने के लिए जस्टिफिकेशन दे रहे हो, क्या आप उस रीजन को क्वालिफाई कर रहे हो कि आपको लॉन्ग स्टे करना, उसका रीजन क्या है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, बट ये जितना हमने नोटिस किया है ना, 1 मंथ के आसपास का आपको ड्यूरेशन मिल जाता है। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की आपको बात बताऊं ना सर, देखो पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी, इमिरेट्स आईडी कॉपी, ये 3 डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं जो आप सभी के पास होंगे, तभी आप यूएई में हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, अदरवाइज ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद में आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट एंड एनओसी फ्रॉम द कंपनी। तो देखा जाए आपको सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट अरेंज करने, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट एंड एनओसी फ्रॉम द कंपनी। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट हम आपके साथ शेयर कर देंगे। जस्ट आपको डिटेल्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना और हमें दे देना है। अगर आप मान लो इनकेस जॉब नहीं कर रहे हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो एनओसी की जगह हमें चाहिए रहेगा सेल्फ इंट्रोडक्शन लेटर। उसका फॉर्मेट भी हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। जस्ट आपको डिटेल्स को फिलअप करना है और हमें दे देना है। अब होता क्या है, सारे डॉक्यूमेंट जब आप हमें देते हो ना, तो 3 फनल से गुजरते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो सेल्स टीम होती है ना, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको चेक करती है, वेरीफाई करती है, कुछ मिसप्लेस है, कुछ मिसिंग है तो आपको बताती है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस जाता है टाइपिंग टीम के पास। टाइपिंग टीम क्या करती है, आपकी पूरी फाइल रेडी करती है, जहाँ पे आपका कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूड होता है।
उसके बाद में ये फाइल जाती है फाइनल स्टेज में, जहाँ पे रिव्यू एंड सबमिशन टीम आपकी फाइल को फाइनल रिव्यू देती है, चेक करती है कि कहीं टाइपिंग टीम ने कोई गलती तो नहीं कर दी। वो पूरा एक प्रोसेस फॉलो होता है सर, तभी हमारा रेशियो सबसे ज्यादा है आज की तारीख में यूएई में, तभी हमारे वीजा डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, लोग हमारे बारे में बोलते रहते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि यार हमने वीडियो बना दिया बात खत्म, हम ऑन ग्राउंड रिजल्ट भी देते हैं। आप एक बार आके चेक कर लीजिए हमारे ऑफिस में एंड अप्लाई करके देखिए, आपको खुद को रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं प्राइसिंग पार्ट पे। देखो प्राइसिंग में हम चार्ज करते हैं 550 दिरहम फॉर नीदरलैंड टूरिस्ट वीजा, जिसमें हमारा सर्विस चार्ज तो है ही है, अपॉइंटमेंट की कॉस्ट जो आती है वो भी इंक्लूड है, इंश्योरेंस कॉस्ट लगती है वो भी इंक्लूड है, कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, सर पूरी एक फाइल बना के देंगे, आपसे 1 दिरहम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे हम। जो प्राइस हम आपको वीडियो में बता रहे हैं एज इट इज सेम प्राइस आपको चार्ज करेंगे 550 दिरहम, जिसमें सब कुछ जो भी मैंने आपको बताया वो इंक्लूड है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब आप एम्बेसी जाते हो ना, क्योंकि होता है कि फाइल रेडी करके हम आपको देते हैं आपके अपॉइंटमेंट से 1 हफ्ता पहले, तो आप 1 हफ्ता पहले उस फाइल को प्रिंट आउट लेते हो और सबमिशन डेट, अपॉइंटमेंट डेट जो होती है, तो उस टाइम पे ना आपको एम्बेसी फीस पे करनी होती है, जो कि 450 या 500 दिरहम होती है। वो फीस आप वहां पे पे करते हो, तो 550 दिरहम में सब कुछ इंक्लूड होता है और वहां पे 450 500 आप देते हो, तो मतलब ओवरऑल आपका खर्चा 1000-1100 दिरहम में पूरा एक कंप्लीट आपकी फाइल रेडी हो जाएगी, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। काफी एजेंट है ना, ये एम्बेसी फीस वाली जो बात है ना बताते ही नहीं, वो ये सोचते हैं कि यार हमने अगर आपको बता दिया फिर आपको ज्यादा प्राइस लगेगी, फिर आप उनसे वीजा नहीं लगवाओगे। लेकिन हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपके सामने सब कुछ रख देते हैं, आपको बताते हैं कि सर यहाँ पे ये खर्चा होगा, वहां पे ये खर्चा होगा, कल को आपको खर्चा हमने नहीं बताया, फिर आप बोलोगे योगेश भाई ये आपकी सर्विस हमें समझ में नहीं आई है। तो गाइस ये है पूरा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, प्राइसिंग, सब कुछ मैंने आपको बताया। अगर आपको ये टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है ना सर, देखो हमारा ऑफिस है जैनल मोहिबी प्लाजा 101 में, ठीक है, वहां पे आप आ सकते हो। 7 डेज इन वीक हम ओपन होते हैं। उसके बाद में अगर आपको कांटेक्ट करना है तो नंबर्स भी दिए हुए, कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ 2 टिप जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। देखो सबसे पहली चीज, जो कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, ये सब डॉक्यूमेंट जो बनते हैं ना, इनमें होती है ट्रैवल डेट्स, ठीक है। अब काफी लोग हमने नोटिस किया है कि गलती ये कर देते हैं कि कवर लेटर में डेट कोई और डली हुई है, फ्लाइट टिकट कोई और डेट की है, आइटनरी में कुछ और ही चल रहा है। तो ये क्या होता है, मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट। आप कंफ्यूज कर रहे हो वीजा ऑफिसर को, वीजा ऑफिसर ने कंफ्यूज हो गया तो आपका वीजा रिजेक्ट हो गया। ये बात आप माइंड में बिठा लो। आपको उसको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको उसको क्लियरिटी देनी है, आपको उसको समझाना है डॉक्यूमेंट से कि भाई ये देखो, ये हम जा रहे हैं, इस डेट पे जा रहे हैं, इस डेट पे वापस आ रहे हैं, खत्म। क्लियर रखो, सिंपल रखो, पहली टिप। दूसरी टिप, जो बैंक स्टेटमेंट अटैच करना होता है ना सर, वो उसमें बैलेंस होना चाहिए। काफी लोग बस क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे एमिरेट्स, एनबीडी, मशरेक या फिर एडीसीबी से डाउनलोड करके अटैच कर देंगे और बोलेंगे हो गया काम। सर यू शुड हैव गुड क्लोजिंग बैलेंस इन योर अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं होगा, कम होगा, तो आप खुद सोचो वीजा ऑफिसर कैसे आपको वीजा ग्रांट कर देगा। आप सोच रहे हो यार मेरे अकाउंट में 2-4-5 हज़ार दिरहम है, मैं लगा लेता हूँ, सर रिजेक्ट हो जाएगा। यू शुड हैव गुड क्लोजिंग बैलेंस। अप्रॉक्स मैं आपको बताऊँ तो 20,000 के आसपास होना चाहिए। उससे होगा कि आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी। देखो पैसा आपका है, ना मैं ले रहा हूँ ना एम्बेसी ले रही, बट वो आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो गाइस ये थी वो 2 टिप। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।